बाळासाहेब ठाकरेने कहा था, खरंच सांगायचं म्हणजे विचार करा, आपला नक्कीच शत्रू कोण? मी तर म्हणेन मुसलमानापेक्षा हिंदूच हिंदूचा शत्रू आहे. आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए, आंतरराष्ट्र चाहिए? कोणाची परवानगी घ्यायची? हिंदूच राष्ट्र आहे बाबा. हिंदूच राष्ट्र नसेल तर काय पाकिस्तानात? बिल्कुल सही कहा था. उनका तात्पर्य ये था कि विचार करो, हमारा शत्रु कौन है? हिंदू है हमारा शत्रु, मुसलमान नहीं है. हमारा शत्रु मुसलमान नहीं है, हमारा शत्रु हिंदू है. हिंदू ही हिंदू का शत्रु है, दुश्मन है. आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए या अंतरराष्ट्र चाहिए? अंतरराष्ट्र, अंतरराष्ट्र देश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आपको चाहिए या फिर हिंदू राष्ट्र चाहिए? हम तो ध्यान ही नहीं देते कि हमारे देश में गरीबी है, भूखमरी है, शिक्षा चिकित्सा की कमी है. इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता. किसान के वैसे अवस्था में है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता. लोग गरीब क्यों है, भीख मंगे क्यों है, क्यों भीख मांग मांग करके खा रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता. ये अंतरराष्ट्र है. और ये बाल ठाकरे साहब ने कहा था. तो बोले हिंदू राष्ट्र ये अगर नहीं है तो क्या पाकिस्तान में है? तो बिल्कुल सही कहा था. अंतरराष्ट्र, समझिए अंतरराष्ट्र क्या है. उन्होंने कहा था हिंदू राष्ट्र चाहिए या अंतरराष्ट्र चाहिए, बाला साहब ठाकरे ने. सोचो, विचार करो कि भारत में भारत का संविधान है तो किसकी परमिशन से हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई? ये कितनी बड़ी निर्लज्जता है. भारत में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, युवा नौकरी चाहता है, नहीं मिलती नौकरी तो साला आत्महत्या करता है. भिखारी है हमारा देश, भिखारी है. देखो सड़कों पे कितने बड़े बड़े शहरों में लोग भीख मांग मांग कर खाते हैं. लोग अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है. ये समस्याएं जनता की समस्याएं हैं, लेकिन जनता देखना नहीं चाहती, तो हल भी नहीं होता है. क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए या गरीबी दूर करना है, भूखमरी दूर करना है? क्या चाहिए? अंतरराष्ट्र देश के अंदर में क्या है चल रहा है? किसान रो रहा है. बात मुआवजे की नहीं है. मुआवजा फुआवजा जैसी कोई चीज नहीं होती. जो धरती को चीर करके मेहनत कर करके सब कुछ करता है, वो देश का जवान वो सेना में सड़ता है बॉर्डर पे, धूप में, बर्फ में, ठंडी हवा में अपनी ऐसी तैसी करके रहता है. उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है. फिर ये कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए इस देश के लोगों को, जिसमें जनता की समस्या हल नहीं होती और होना भी नहीं है? तो क्या पाकिस्तान की समस्या हल करना है हम लोगों को? अब कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई? भारत में भारत का संविधान है. अब क्या दिखाने के लिए भारत का संविधान है कि भारत के संविधान से देश चल रहा है, देश चल रहा है, इधर पूरा देश हंगामा करता है. हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए तो क्या पाकिस्तान में जाना पड़ेगा? या फिर इस देश के लोगों की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, ये सब सारी समस्याएं अंतरराष्ट्र पर ध्यान दिया जाएगा? हम तो देख देख करते. और हर भारत का इंसान, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो दलित हो, वही हर कोई ये बोलता है अरे मुसलमान हमारा दुश्मन है. बंधुओं, मुसलमान किसी का दुश्मन नहीं है. हिंदू हिंदू का दुश्मन है. हिंदू हिंदू का दुश्मन है. हिंदू, ओरिजिनल हिंदू 1911 में जब भारत की जनगणना हुई तब भारत के ब्राह्मणों ने बोला कि बोले हम हिंदू नहीं है. वो हिंदू नहीं है, उनका एक अलग वर्ग है जो धन दौलत वाला है, पैसा इस देश के शासन सत्ता में बैठा है. तो वो हिंदू इस हिंदू का दुश्मन है, भारत के ओबीसी, एससी और एसटी का. इसलिए बाला साहब ठाकरे ने बहुत सही बात कही थी कि बोले हिंदू हिंदू का दुश्मन है. वो नहीं चाहता कि इस देश का गरीब, मजदूर, किसान, जवान, महिला अच्छी तरह से खाए और कमाए. ये हिंदू हिंदू का दुश्मन है भाई. और इसलिए सब लोग, वो हिंदू ये हिंदू को गुमराह करता है. कौन सा? जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ज्ञान है, वो मंदिर में बैठा है, वहीं से ज्ञान फैलते रहता है. तो वो चाहता है कि ये लोग गरीब रहे, अनपढ़ रहे,
क्योंकि ये उसकी समस्या नहीं है। और मोहन भागवत जी क्या कहते हैं, इस वर्ग को देखने के लिए। अब ये कौन सा वर्ग है, ये सोचने की बात है। अब क्या भारत के गरीब, अनपढ़, भूखे, नंगे, किसान, गरीब, मजदूर, इनकी समस्या हल नहीं करोगे तो क्या पाकिस्तान की समस्या हल करोगे? तो ये कौन सा हिंदू राष्ट्र, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई? खैर मेरे को क्या लेना देना बाबा, मैं तो पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ।